हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 10th। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले है क्या, इसका मतलब क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री बना है हमारे 3 वर्ड से, ट्राई, जीएनओ ग्नो और मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्राई मतलब 3, जीएनओ ग्नो मतलब होता है साइड्स, ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। मेट्री मतलब होता है मेजर, मतलब किसी भी चीज़ को मापने को क्या बोलते हैं, मेट्री। जहाँ पर भी मेट्री लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, 3 क्या होती है ट्रायंगल में, 3 साइड्स और एंगल्स। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो जहां पर हम एंगल्स और साइड के रिलेशन, उनके बीच के जो भी मतलब उसमें रिलेशंस बन रहे हैं, कुछ भी उसकी मेजरमेंट कुछ आ रही है, साइड की कुछ एंगल की आ रही है, उसके बीच में जो जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जहां पर उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब आता है नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो नेक्स्ट आती है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल समझना जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम कैसे जानते हैं, जब उसमें 90 डिग्री होता है, एक स्लैंट हाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, और बेस और परपेंडिकुलर। तो जो स्लैंट हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, नया नाम है ये, आपने पढ़ा है 8th क्लास में, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, स्लांट हाइट को, जो टेढ़ी होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नेक्स्ट इज थीटा। थीटा क्या है हमारा, ये एंगल है, ये एंगल यहाँ 90 डिग्री के अलावा जो 2 एंगल्स होते हैं उन्हें हम थीटा या एक्यूट एंगल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस थीटा का नाम कुछ भी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ। अगर ये थीटा यहाँ है या यहाँ है, तो जो भी साइड इसके एडजेसेंट होगी, मतलब साथ होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है क्या। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा बच्चे क्या जानते हैं कि यहाँ पर होता है हमारा बेस, कहाँ, ये, इसी को बेस जानते हैं। लेकिन आज से हमें पता क्या चला कि अगर थीटा यहाँ है तो बेस ये भी हो सकता है। तो अगर साइड एडजेसेंट टू थीटा है तो वो बेस होगा, चाहे थीटा यहाँ हो चाहे थीटा यहाँ। और साइड अपोजिट, मतलब ये थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। देखो, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है। अगर थीटा यहाँ पर हो गया, मान लीजिए बोला एंगल ए है हमारा थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। तो इसी को मैंने एक यहाँ पर जो नेम्स दिए हैं इससे बताया कि अगर थीटा हमारा एंगल बी पे है ना, एंगल बी पे हमारा थीटा बन रहा है, तो बीसी क्या है हमारा। अब देखो बीसी क्या है, बेस, क्योंकि एडजेसेंट साइड है ना एंगल थीटा के। एसी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। लेकिन हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, चाहे आप थीटा यहाँ रखो चाहे थीटा यहाँ रखो, हाइपोटेन्यूज तो ए बी ही रहेगी, है ना। तो चेंज क्या होता है हमारा, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने सबसे पहले देखा राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, उसके कुछ नाम देखे, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है, ये होती है 6, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, कोटेंजेंट। ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ये नहीं यूज करते। आप देखोगे ट्रिगो के कहीं भी चैप्टर्स में ये नहीं लिखा होता, मतलब क्वेश्चंस जब आपको देंगे तो ये नहीं लिखा होगा, ये एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो साइन ए लिखा होगा, कॉस ए लिखा होगा, टैन ए लिखा होगा, सेकेंट ए लिखा होगा, कोसिकेंट ए लिखा होगा और कॉट ए लिखा होगा, ठीक है। कोसेक इज कोसिकेंट, सेक इज सीकेंट और कॉट इज कोटेंजेंट। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, ठीक है। अब इनको याद कैसे करें, कुछ साइन होता क्या है, तो हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा उसके बारे में ही है। तो हमारा जो हमने, तो आप देखो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम। तो हमें एक ट्रिक याद करनी है। देखो ट्रिक 2 तरह से याद कर सकते हैं, 2 ट्रिक्स है मेरे पास। एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक ट्रिक तो ये, जिन बच्चों को ये अच्छी लगी वो ये यूज कर ले। और दूसरी ट्रिक और भी अच्छी है, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। तो आप इन दोनों ट्रिक्स में से कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं लर्न करने के लिए। अब ये ट्रिक हमने क्यों याद की, कि जो P अपॉन में H है, मतलब आप याद करोगे ना, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, तो P अपॉन में H इज साइन। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज।
कॉस की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज बेटा। और ये हाँ जो है ये बी क्या डिनोट कर रहा है, बेस, और एच क्या डिनोट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज, पी क्या डिनोट कर रहा है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब जो साइन है उसी का उल्टा, मतलब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो अगर साइन p अपॉन में h है तो कोसेक क्या होगा, h अपॉन में p, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज जो है उनकी वैल्यू भी हमें पता चल गई कि मतलब उनका क्या फॉर्मूला है। तो साइन क्या होता है, p अपॉन में h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आप देखो मैंने यहाँ पर एक, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि साइन की वैल्यू p अपॉन में h होती है, उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, अगर a पे एंगल बन रहा है, मतलब a है हमारा थीटा, तो बेस क्या होगा 3, है ना, AB। अगर एंगल C है तो बेस क्या होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ए ही है। अब देखो साइन ए लिखा है मैंने, कॉस ए, यानी कि एंगल किस पे बन रहा है, ए पे। तो हमारे लिए बेस क्या हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूज 5 ही रहेगा दोनों केसेस में। तो साइन ए की वैल्यू क्या थी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 4, यानी कि क्या लिखेंगे हम, BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी AC। तो BC कितनी है 4 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, तो 4 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है, समझ में आया। कॉस ए, कॉस क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा यहाँ पर AB, और हाइपोटेन्यूज तो वही है AC। बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज की 5। अब tan क्या होता है, tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC, और बेस कितना है AB। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है 4, और AB की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक ए। सेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है AC अपॉन में बेस क्या है AB, AC, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ए क्या था, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 5 और बेस कितना है 3, AC अपॉन में AB, तो 5 अपॉन में 3। कोसेकेंड कितना है हमारा, कोसेकेंड क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है AC अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर BC, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 4, समझ रहे हो आप। देन है हमारा कॉट ए। कॉट क्या है हमारा, पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, तो AB अपॉन में BC। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 3, और BC की कितनी है 4, तो 3/4। तो इस तरह से हमने निकाल ली वैल्यूज। तो नेक्स्ट हमें पाइथागोरस थ्योरम हम देख लेते हैं। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी क्योंकि हम 8th क्लास वगैरह में करते हैं ये, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको 2 चीज़ें दी हैं और एक नहीं पता, मतलब चाहे बेस नहीं पता, चाहे हाइपोटेन्यूज नहीं पता, चाहे परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाते हैं, तो एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर हमारी AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा यहाँ पर BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है AC, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, AB नहीं पता है ना, AB फाइंड आउट करना है। 4 और 3 ये दिए हैं, AB की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं AB। ये आपको याद करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, ये बड़ा है ना, तो इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा BC कितनी वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी 4, तो 9 + 16 कितना हो गया हमारा 25। ये AB स्क्वायर आया, मतलब AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो AB की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर का वहां पर क्या अपोजिट साइड जाकर क्या हो जाता है, स्क्वायर का अंडर द रूट, तो 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी कि AB क्या आ गया हमारा 5। तो देखो हमने निकाल लिया, हमें नहीं पता था हाइपोटेन्यूज, लेकिन हमने निकाल लिया किससे, पाइथागोरस से, ठीक है। तो आप देख सकते होगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर से हमने ये निकाल लिया। अब इसकी जगह हो सकता था कि हमें हाइपोटेन्यूज पता होती, बेस नहीं पता होता, तो जो यहाँ पर प्लस हो रहा है इसका स्क्वायर वहां जाकर क्या हो जाता है वो माइनस। हम बेस भी निकाल सकते थे उससे और परपेंडिकुलर भी,
तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन करेंगे वो हम देखेंगे ऐसे। तो ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी थी ना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, इसकी आपने तो पढ़ लिया कि पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, वो तो हमारा हो गया। लेकिन फिर हमें टैन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, इनकी कुछ टर्म्स होती है, मतलब साइन और कॉस की टर्म्स में भी ये कुछ होते हैं। जैसे साइन तो एक नॉर्मल फंक्शन है, कॉस भी, लेकिन टैन क्या है, इसी साइन और कॉस को अगर हम देखें तो अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें ना तो वो क्या आता है हमारा, टैन। इसी तरह से कोसेक क्या है, कोसेक क्या हमारा, साइन का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। अगर आप साइन की वैल्यू 4 है और कोसेक की निकालें तो आप 1/4 कर दो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा, 1/sin है। सेक क्या होता है हमारा, कॉस का उल्टा, यानी कि 1/cos है। और कॉट क्या होता है हमारा, टैन का उल्टा, यानी कि 1/tan है। और क्योंकि कॉट टैन का उल्टा होता है तो टैन साइन बाय कॉस होता है, साइन बाय कॉस ए होता है, साइन ए बाय कॉस ए, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस ए बाय साइन ए। समझे? तो ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब हमारे यूज होने वाला है एक्सरसाइज 8.1 में, जहां पर आपको वैल्यूज निकालनी है अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 में जो यूज होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो रेशियोज थी क्या थी, 6, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो अब यहाँ पर क्या है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, वो क्या है, 5 एंगल्स है, 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन 5 एंगल्स पे आपको इन 6 फंक्शंस की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, वो आपको लर्न करनी है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको याद करा पाऊँ, लेकिन आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो आपको मेन लर्न कौन सी करनी है, 3, 30, 45 और 60 की, वो भी किसकी, खाली एक, साइन की। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ट्रिक से आपको लर्न करना है। तो देखो, साइन 0 पे कितना होता है, 0, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। साइन कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, खत्म कहाँ पे हो रहा है, 1, ठीक है। सो 0 पे 0 वैल्यू, 90 पे 1 वैल्यू, तो 90 डिग्री पे 1 हो गया। बीच में आपको लर्न करना है 1/2, 1/√2 एंड √3/2, देन 1, डन। समझ गए? तो जो साइन है हमारी वो 5 वैल्यूज थी, स्टार्ट 0 से, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1, देन डन, ठीक है। अब जो साइन की वैल्यू थी आपने ये याद कर ली ना, तो समझ लो आपको पूरा टेबल याद हो गया, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या थी हमारे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस की वैल्यू क्या होगी, जो आपने साइन की पढ़ी ना, एक बार आप लिख लेना पेज पे, छोटी सी जगह पे, फिर उसको अपोजिट कर देना, मतलब जो आपने 90 पे साइन की लगाई वो आप कॉस पे 0 पे लगाओ, 1, देखो, है ना। जो आपने 60 पे √3/2 लगाया साइन का, वो 30 पे आ जाएगा। मतलब अब ये ऐसे चल रहा था कॉस में, ये कैसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, मतलब 1 यहाँ जाएगा, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ, सेम देखो, ठीक है। तो सिंपल, ये तो हो गया। देन आता है टैन। टैन मैंने अभी आपको पीछे बताया, टैन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, है ना। साइन को अगर हम कॉस से डिवाइड करते हैं तो हम क्या, हमारी वैल्यू क्या आती है, टैन। अब टैन क्या है यहाँ पर, तो 0 अपॉन में 1 इज 0 ना, साइन बाय कॉस, तो 0 डिग्री पे कितना हो गया, 0। 1/2 और √3/2 को आप डिवाइड करो, कर दो डिवाइड, ऐसे सोच लो एक इमेजिनरी लाइन है, डिवाइड कर दे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1 अपॉन में √3। 1/√2 और 1/√2 ये तो दोनों सेम है, तो ये दोनों तो एक के टेबल में आ जाएंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1, ठीक है। नेक्स्ट ये √3/2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। अच्छा, हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, p/q, जहाँ q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर q 0 हो जाता है, मतलब अगर डिनोमिनेटर नीचे वाला 0 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि वो कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी बोला जाता है वैसे तो उसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसकी वैल्यू नहीं बता पा रहे, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमने 3 फंक्शंस पढ़ लिए, साइन, कॉस, टैन। आपको याद किसकी करनी है, मेन साइन की, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1। फिर इसी को उल्टा घुमा देना है, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है। और टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो 0/1, 0। अगर आपको ये याद है, आप इसको उल्टा घुमाओगे, फिर इसको, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, खाली आप टैन लिखो, इसको डिवाइड करके देखो, आपको वही आंसर आएगा, ठीक है। 0/1 क्या हो गया, 0, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करा तो 2 कैंसिल, 1/√3, फिर 1/√2 और 1/√2 को डिवाइड किया तो दोनों कैंसिल, तो 1, ठीक है।
देन √3/2 और 1/2 को डिवाइड किया तो 2 कैंसिल, √3 और 1/0 नॉट डिफाइंड। अब कोसेक क्या था पीछे, इसीलिए ये याद करना ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ में तो खाली साइन की याद करोगे तो चलेगा, लेकिन ये पता होना ज़रूरी है कि कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो अगर आपने साइन की वैल्यू याद की है तो कोसेक तो आपको बिल्कुल नहीं याद करना। 0 का उल्टा 0/1 था, है ना, ये अपॉन में कुछ नहीं मतलब 0/1। तो कोसेक क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 क्या होता है, मैंने बताया आपको क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कहीं भी आएगा तो 1/0 आपने क्या लिखना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो कोसेक भी हो गया, इसका उल्टा 0/1 इज 1/0 नॉट डिफाइंड। अच्छा 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, देखो 2 आ गया। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, देखो आ गया √2। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया। 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा ना। ठीक है, अब सेक किसका अपोजिट था, मैंने पीछे बताया था, कॉस का सॉरी। तो 1 का अपोजिट क्या होगा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का तो अभी बताया 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। अब हमारा लास्ट आता है कॉट। कॉट क्या होता है, किसका अपोजिट होता है, टैन का। तो टैन 0 है, 0/1 था, 1/0 हो गया यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3, √3/1 हो जाएगा, देखो 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, नॉट डिफाइंड का अपोजिट 0। सिंपल, खत्म, टेबल हो गई लर्न। अब कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, वो आपको और अच्छे से एकदम दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि हाँ भाई जैसे ये आए तो आपको निकल जाना चाहिए तुरंत कि हाँ ये वैल्यू तो यही होगी। मतलब वो वैल्यू जो बार बार यूज होती है, कौन सी, एक देखो sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो ये याद होना चाहिए कि sin 45 cos 45 कितना होता है 1/√2। tan 45 कितना होता है 1। तो ये 45 वाली इंपॉर्टेंट है। तो sin cos की तो सेम हो गई और tan क्या हो गया 45 पे लुल यानी कि 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेस। ये आपने एक्सरसाइज सॉरी ये अगर आपने पूरा टेबल लर्न कर लिया ना तो आप समझ लो आपकी एक्सरसाइज 8.2 में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज का यूज करके आप बहुत जो ट्रिग्नो के सबसे मुश्किल क्वेश्चंस कहे जाते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको याद करना है बस इनको। क्या होती है, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मतलब साइन और कॉस को ध्यान रखो कि साइन आएगा और कॉस आएगा, दोनों का स्क्वायर होगा और उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अलग अलग स्क्वायर करना है, ये नहीं बच्चे क्या करते हैं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो वो गलत। आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। तो 1 ऐड करेंगे किसमें, टेन स्क्वायर ए में, तो वो क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर आपसे फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं ले लेती हूँ। अगर आपसे बोला है मतलब कॉस की वैल्यू, तो आप क्या कैसे इससे निकाल सकते हो कुछ वैल्यू, तो ऑब्वियस से निकाल सकते हो। क्या, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कहीं साइन की वैल्यू चाहिए तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, प्लस है इसको वहां भेज देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर का अंडर द रूट हो जाएगा, सिंपल। इसी तरह से अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा सेक्स स्क्वायर है। अगर टेन की वैल्यू बोली तो हम क्या करेंगे 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ए माइनस 1 और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर द रूट। इसीलिए आपको याद करने, आप ये याद करोगे ना आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा थर्ड आइडेंटिटी। तो नेक्स्ट है हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी। क्या होती है, क्या होती है हमारी, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर में कोसेक स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मतलब कोसेक स्क्वायर कब आएगा, जब हम कॉट स्क्वायर ए में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बस ये 3 आइडेंटिटी है मेन। ये तो मैंने वही लिखा है जो मैंने आपको पीछे बताया था। क्या कि tan ए क्या होता है हमारा साइन अपॉन में कॉस, कॉट क्या होता है tan का उल्टा 1 अपॉन में tan, तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, सेम सेक क्या होता है हमारा कॉस का उल्टा और कोसेक क्या होता है हमारा 1 बाय साइन ए, सिंपल। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको ये आइडेंटिटीज याद करनी। 3 आइडेंटिटीज है मेन,
इन्हीं 3 आइडेंटिटीज़ पे पूरी एक्सरसाइज 8.3 है। तो आप इवन सारे एग्जाम्पल्स भी जो उससे पहले दिए हुए हैं, तो आप ये आइडेंटिटी याद करो और सारे अपने क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत आसानी से। थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।